स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपी मैट्रिक 95 पर। जैसा कि आप जानते हैं, ये क्रैश कोर्स चल रहा है इंटरमीडिएट मैथ का और इसकी 5 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी ये 6ठी क्लास है और आबव्यू भी चल रहा है। आबव्यू की तीसरी क्लास होगी आज और अगली एक क्लास और होगी और हमारा आबव्यू समाप्त हो जाएगा। और आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी क्लास से 8 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए मिल जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ जो हमने लिखा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, 22 में और 25 में पूछा गया है। तो इसी तरह के आज कुछ क्वेश्चन कराएंगे और आज की क्लास पूरी देखना, ठीक है। 8 नंबर आपके आज पक्के हो जाएंगे। अगर आप व्यू से क्वेश्चन मिलता है तो 8 नंबर का क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, ठीक है, इसी क्लास से। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, ये आया हुआ हमारा 2025 में पूछा गया था। लिखा है यदि a बराबर 0 tan अल्फा माइनस tan अल्फा 0, एक ये अवयव दे रखा है a बराबर, तथा i कोटि 2 का एक तत्समक या इकाई अवयव है, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस आई बराबर a माइनस आई, और ये इतना, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। LHS ये दे रखा है, RHS ये दे रखा है, ठीक। चलिए करते हैं इसके लिए कैसे होगा। पहले तो हम निकालेंगे LHS, ठीक है। हमें दिया है, क्या दे रखा है हमारे पास, दिया है, क्या दे रखा है, सामने लिखा हुआ है, दिया है, क्या दे रखा है, दिया है a बराबर, एक अवयव दे रखा है a बराबर दे रखा हमारे पास 0 माइनस tan अल्फा और tan अल्फा बटे 2। ये क्वेश्चन किताबों में या गैस पेपर में किस तरह से किया हुआ है आप लोगों ने देखा होगा, और आप आज इसके लिए देखेंगे, ये बिल्कुल अलग तरह से कराएंगे आपके लिए, सिंपल तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक। पहले तो निकालेंगे इसका LHS, और I क्या चाहिए, I हमारा है इकाई अवयव, और कितने कोटि का है, ये 2 कोटि का। तो I बराबर लिख देंगे यहाँ पर, I बराबर 0 1 0 0 1, ठीक है। ये हमने मान लिया क्या है हमारा इकाई अवयव। अब पहले तो हम LHS निकालेंगे इसका, LHS, ठीक है। LHS क्या दे रखा है, I प्लस A, LHS दे रखा है हमारा I प्लस A दे रखा है, ठीक है। तो I बराबर कितना है 1 0 0 1, और प्लस का अवयव A दे रखा है 0, और माइनस का ये दे रखा है हमारे पास tan अल्फा बटा 2, और ये दे रखा है tan अल्फा बटा 2 और 0 दे रखा है, ठीक। इसके लिए जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 0 प्लस 1, समान क्रम का अवयव दे रखा तो सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। 0 प्लस 1 हो जाएगा, 0 इसमें जोड़ेंगे, माइनस का tan अल्फा बटे 2 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan अल्फा बटे 2, और इसमें जोड़ेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। ये हमारा आया LHS इतना आ गया हमारा। RHS सोल्व करना है हमारे लिए, ठीक। ये इतना आया हुआ है LHS, ठीक है। देखते हैं, अब लिखेंगे हम यहाँ पर कितना RHS, ठीक है। RHS लिखेंगे यहाँ पर। पहले तो हम निकालेंगे RHS का a माइनस a, फिर इसकी करेंगे मल्टीप्लाई इसके साथ। तो पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर, पहले लिखेंगे I माइनस a, पहले I माइनस a निकाल लेते हैं इसका। तो I कितना 0 1 0 0 1, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 0 माइनस का tan अल्फा बटा 2 और tan अल्फा बटा 2 0, ठीक है। घटाएंगे इसके लिए, कितना बचेगा, 1 में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा हमारे पास 0 1 बचेगा, ठीक है। 1 से 0 घटाएंगे क्या बचेगा 1, और यहाँ पर 1 से ये घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का, 0 से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का, ये हो जाएगा tan अल्फा बटा 2, और 0 से ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का tan अल्फा बटा 2, और 1 से 0 घटाएंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। ये तो आ गया हमारा I माइनस a। अब हम इसके साथ इसकी करेंगे मल्टीप्लाई क्या करेंगे देखते हैं इसके लिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, इधर कर रहे हैं इसकी मल्टीप्लाई। तो RHS क्या आ रहा है इसका RHS, दे रखा हमारे पास I माइनस a, और दे रखा है हमारे पास cos अल्फा माइनस का cos अल्फा, और माइनस का दे रखा है sin अल्फा। ये हो जाएगा हमारे पास sin अल्फा, और क्या यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास cos अल्फा, ठीक है। इतना हो गया। पहले तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि ये वाला जो LHS कितना आया हुआ है, इसके लिए अलग लिख देते हैं।
यहाँ पर लिख देंगे कितना आया 1 प्लस 1 आया हुआ है, कितना आया हमारे पास 1, और आया हुआ है tan अल्फा बटे 2, और यहाँ पर आया हुआ है tan अल्फा बटे 2 और 1, ये आया था हमारा LHS। इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, हमारे लिए इतना लाना है। अब इसके लिए सोल्व करेंगे यहाँ से, ठीक है। एक बार ये देख लीजिए, यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है, फिर इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, तब सोल्व कर रहे हैं कितना आएगा, ठीक है। ये मिटाते हैं यहाँ से, ठीक। ठीक है, i माइनस ए, और यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और यहाँ दे रखा है साइन अल्फा, और इनटू में क्या दे रखा है हमारे पास कॉस अल्फा, ठीक है। अलग दे रखा है कॉस अल्फा। ये कितना आया था, ये आया था हमारा, कितना आया था ये आया था आई, इकाई ऑफ से हमने वो घटाया था वहां पर, तो 1 से 0 घटाया था तो 1 आया था, और कितना आया था, ठीक है, 0 से वो घटाया तो यहाँ पर कितना आया था हमारा tan अल्फा बटे 2 आया था, ठीक है। फिर 0 से ये घटाया था, ये आया था हमारे पास tan अल्फा बटा 2, और वहां पर क्या आया था 1, ठीक है। ये आया था निकल के इसका मान, इतने का मान, ठीक है। अब रखेंगे हमारे यहाँ पर क्या चीज, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा, ठीक है। अब इसकी करेंगे हम मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो ये निकल के आएगा हमारे पास कॉस अल्फा और प्लस का आएगा हमारे पास साइन अल्फा इंटू tan अल्फा बटे 2। ये मिटाया क्यों, क्योंकि ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, जगह यहाँ पर कम पड़ रही थी इसलिए मिटा दिया, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा हमारे पास माइनस का साइन अल्फा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा, और इंटू में आएगा यहाँ पर tan अल्फा बटा 2, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो आएगा माइनस का tan अल्फा बटे 2, और इंटू में कॉस अल्फा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई हमने करी, इसकी मल्टीप्लाई करी थी इससे, इसकी मल्टीप्लाई की थी इससे, और इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, ठीक है। तो ये इसकी मल्टीप्लाई जाएगी 1 के साथ इसके साथ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन अल्फा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा, और इंटू में tan अल्फा बटा 2, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा। ये तो हो गई हमारी इसकी मल्टीप्लाई। अब आगे क्या करना है, अब tan के लिए हम चेंज करेंगे साइन कॉस में, ठीक। देखिए चलिए हम चेंज कर रहे हैं साइन कॉस में, तो ये लिखा हुआ है कॉस अल्फा इंटू प्लस लिखा हुआ हमारे पास साइन अल्फा इंटू ये हो जाएगा साइन अल्फा बटा 2, और बटे में यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फा बटे 2, ठीक है। इसको इसके लिए चेंज करेंगे, माइनस का ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा बटे 2, और बटे में यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फा बटे 2, इंटू क्या लिखा हुआ है कॉस अल्फा, प्लस क्या लिखा हुआ है साइन अल्फा, ठीक है। अब इसके लिए चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा, यहाँ पर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा साइन अल्फा बटे 2, और टोटल के नीचे आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा बटे 2। ये चेंज कर लिया, जहां जहां tan दे रखा था उसके लिए हमने साइन कॉस में चेंज कर लिया। यहाँ पर लिखेंगे हम साइन अल्फा, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा बटे 2, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा बटे 2, प्लस क्या आएगा हमारे पास कॉस अल्फा, ठीक है। ये हो गया हमारा चेंज। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसका यहाँ पर तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी यहाँ पर लासा लेंगे, ठीक। यहाँ कर रहे हैं इसके लिए, चलिए यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा इंटू क्या आएगा हमारे पास कॉस अल्फा बटे 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का, ये बचेगा हमारे पास प्लस का साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बटे 2, टोटल के नीचे इसमें क्या आएगा कॉस अल्फा,
बटे 2। अब इसका लासा लेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का साइन अल्फा बटे 2 इंटू में कॉस अल्फा प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बटे 2। टोटल के नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा बटे 2। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई किया वैसे इसमें करेंगे, ठीक है। लासा लेंगे इसका हम, तो इसका जब लासा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बटे 2 प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बटे 2। टोटल के नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा बटे 2। इस प्रकार से इसका लासा लेंगे। अब इसके लासा लेंगे, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा साइन अल्फा और ऊपर क्या दे रखा हमारे पास साइन अल्फा बटे 2 प्लस इसकी करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा और ये हो जाएगा कॉस अल्फा बटे 2। टोटल नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा बटे 2। यहाँ तक हमारा हो गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके लिए क्या होगा। आगे क्या होगा, आगे क्या करेंगे, पीछे हमने त्रिकोणमिति में कुछ फार्मूले पढ़े थे। ये देखिए ये फार्मूला है, किसका फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला बन रहा है हमारा, ये बन रहा है, ये पीछे हमने एक सूत्र पीछे पढ़े थे कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी बराबर कितना होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला हमने पढ़ा था यहाँ पर। तो इसकी जगह पर हो जाएगा हमारा अल्फा और इसकी जगह पर हो जाएगा अल्फा बटे 2। तो यहाँ पर आएगा अल्फा, इसकी जगह पर हो जाएगा हमारा अल्फा बटे 2, इसकी जगह पर आएगा अल्फा और इसकी जगह पर हो जाएगा अल्फा बटे 2। तब ये फार्मूला क्या बनेगा, तब फार्मूला बनेगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बटे 2 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बटे 2। तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस अल्फा बटे 2। देखिए कितने बढ़िया तरीके से हो रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसी प्रकार इसका फार्मूला क्या बनेगा, ये वाला, ये चेक देखेंगे यहाँ पर, ये काय का है माइनस का है, ये काय का हमारा प्लस का है। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी का, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये फार्मूला हमने पढ़ा था। तो क्या यहाँ पर ए की जगह पर हो जाएगा अल्फा और बी की जगह पर हो जाएगा अल्फा बटा 2, ए की जगह पर हो जाएगा अल्फा और बी की जगह पर हो जाएगा अल्फा बटा 2 अल्फा और ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा बटा 2। तो ये भी फार्मूला हमारा बन जाएगा। ये फार्मूला काहे का बनेगा, ये बनेगा हमारे पास साइन ए माइनस बी का, प्लस वाला इधर लिखा हुआ है और माइनस वाला इधर लिखा हुआ है, ठीक। तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारा साइन अल्फा माइनस अल्फा बटे 2, ठीक है। अगला देखते हैं ये फार्मूला किसका बनेगा, ये फार्मूला किसका बनेगा, यहां से लेंगे हम माइनस कॉमन, पहले यहां से लेंगे माइनस कॉमन। जब माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पर, जब यहाँ से ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा माइनस का हो जाएगा, ये वाला हमारा किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अगर कॉमन नहीं लेंगे तब भी बन जाएगा, बन तो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। माइनस कॉमन नहीं तो ऐसे ही हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारा साइन अल्फा माइनस अल्फा बटे 2। ये कौन सा फार्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा जैसे ये बना था ये वाला, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा, ये फार्मूला बन जाएगा हमारा कॉस अल्फा माइनस अल्फा बटे 2। अब इनकी जो बटे में लिखा हुआ है वो लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बटे में क्या लिखा हुआ है कॉस अल्फा, ठीक है। इसके बटे में लिख देंगे यहाँ पर कॉस अल्फा बटा 2। इसके बटे में भी क्या लिखा हुआ है कॉस अल्फा बटे 2। इसके बटे में भी क्या लिखा हुआ है कॉस अल्फा बटे 2, ठीक है। इसके बटे में भी क्या लिखा हुआ है कॉस अल्फा बटे 2, ठीक है। अब इन सबको हम क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे। चलिए सोल्व करते हैं इसके लिए, सोल्व करते हैं इसके लिए। तो अल्फा से अल्फा बटे 2 घटाएंगे, ठीक है। 2 एकम 2, 2 अल्फा से 1 अल्फा घटाएंगे तो अल्फा बटे 2। तो ये बचेगा हमारे पास कॉस अल्फा बटे 2 और बटे में क्या लिखा हुआ है कॉस अल्फा बटे 2, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ हमारे पास, ये भी बचेगा हमारे पास साइन अल्फा बटे 2
और नीचे बचेगा cos अल्फा बटे 2। यहाँ पर भी क्या बचेगा हमारे पास sin अल्फा बटे 2 और टोटल के नीचे क्या बचेगा cos अल्फा बटे 2। ये हो जाएगा हमारे पास cos अल्फा बटे 2 और यहाँ पर भी बचेगा हमारे पास cos अल्फा बटे 2। ठीक, इतना बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो कट रहे होंगे काट देंगे, बाकी हम चेंज करके लिख देंगे। cos अल्फा से cos अल्फा, cos अल्फा से cos अल्फा। ठीक है, ये बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा 1 और sin बटे cos क्या होता है tan अल्फा बटे 2 और ये क्या बचेगा हमारे पास tan अल्फा बटे 2 और ये क्या बचेगा हमारे पास 1। देखिए हमसे यही पूछा गया था। ठीक है, ये देखिए ये दिया था हमारा LHS और ये भी हमारा क्या आ गया LHS के बराबर। तो लास्ट में लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। ठीक, ये क्वेश्चन कम से कम 2 बार निकालना और ये आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, आप गैस पेपर देखोगे वहां से भी आपके लिए थोड़ा कठिन लगेगा और जो बुक में किया हुआ है वो भी आपके लिए कठिन लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे हिसाब से देखेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, टोटल त्रिकोणमिति का काम हो जाएगा यहाँ पर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा 2025 सेट नंबर पड़ा हुआ है जीडी से। ठीक है, आप व्यू ए बराबर इतना आप व्यू दे रखा है के लिए दर्शाइए कि a की पावर 3 माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर o का मतलब क्या होगा, पूरे अवयव का शून्य अवयव, यानी जितने भी तत्व दे रखे होंगे सब 0 0 0 दर्शाना है इसके लिए। तो यहाँ तक तो लगभग सभी बच्चे कर लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करना आता है सबके लिए। तो इसके अगले क्या करना होगा, इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। बस ये मेन काम है, ये सीखना है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लिए सिद्ध करेंगे, उसके बाद वो सीखेंगे। चलिए देखते हैं। दिया है हमारे लिए, क्या दे रखा है, दिया है क्या दे रखा है हमारे पास, ए बराबर 1 1 1। ठीक है, 2 1 दे रखा है यहाँ पर, 1 2 -3 और 2 -1 और 3, ये अवयव दे रखा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर, फिर ए की घात 3 निकालेंगे। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इनकी 1 2 1 1 2 1 2 -1 फिर 1 -3 और 3। ठीक है, अगले क्या दे रखा हमारे पास, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। चलिए एक बार देख लें, गलत तो नहीं लिखा, अगर गलत हो गया तो बहुत टाइम बेकार हो जाएगा। 1 1 1 2 -3 2 -1 3। ठीक है, 1 1 1 1 2 -3 1 2 -1 3। ठीक है, सही लिखा हुआ है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसकी। इस पहले इस वाली पंक्ति की, इस वाले स्तंभ की इस वाली पंक्ति में। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, प्लस इसकी इसके साथ करेंगे 1 आएगा, इसकी इसके साथ करेंगे 2। अब पहले स्तंभ की दूसरी पंक्ति से 1 के साथ करेंगे 1 आएगा, इसके साथ करेंगे 2, इसके साथ करेंगे -1, इसकी इसके साथ करेंगे 1 और इसकी इसके साथ करेंगे -3, इसकी यहाँ पर करेंगे प्लस के 3। अब दूसरे स्तंभ की इस पंक्ति से, ठीक है, दूसरे पंक्ति की इस स्तंभ से पहले स्तंभ से करेंगे। ठीक है, तो 1 का यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसका यहाँ पर कितना आएगा 2, इसका यहाँ पर कितना आएगा -6, इसकी यहाँ पर करेंगे 1, इसकी यहाँ पर करेंगे 4 और इसकी यहाँ पर करेंगे माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3, इसकी यहाँ पर करेंगे 1 और इसकी यहाँ पर करेंगे 3 दूनी 6 और यहाँ पर करेंगे माइनस के 3 3 9 हो जाएंगे। ठीक, इसकी यहाँ पर करेंगे कितना आएंगे 2, इसकी यहाँ पर करेंगे -1, इसकी इसमें करेंगे 3 दूनी 6, इसकी यहाँ पर करेंगे कितना आएगा 2, इसकी यहाँ पर करेंगे -2, इसकी यहाँ पर करेंगे -3 और इसकी यहाँ पर करेंगे कितना आएगा 2, इसकी यहाँ पर करेंगे 3 दूनी 6, नहीं इसका यहाँ पर करेंगे, इसका यहाँ पर करेंगे तो 2 आएंगे, इसकी यहाँ पर करेंगे -3, ये गड़बड़ हुआ, इसकी यहाँ पर करेंगे 2, इसकी यहाँ पर करेंगे माइनस प्लस के 3 और इसकी करेंगे प्लस 3 3 9। ठीक है, ये तो हुई हमारी इसकी मल्टीप्लाई।
देखते हैं कितना आ रहा है, देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, ये आ जाएंगे हमारे पास कितने 4, और ये आ जाएंगे हमारे पास 3 माइनस के 3 आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर कितने आएंगे हमारे 6 2 8, 8 में से 1 हटाएंगे कितने बचेंगे 7। ठीक है, ये आ जाएंगे हमारे पास 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कितने बचेंगे 2, और यहाँ 4 3 7 1 कितने हो गए हमारे 8, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो बचेंगे -3, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल 1, और यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास 9 से 15 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ कितने बचेंगे हमारे 14, और ये 9 3 12, 12 और 9 5 कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा ए स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर आ गया हमारा। चलिए, ये आ गया हमारा ए स्क्वायर। अब निकालेंगे ए की पावर 3 का मान। ए की पावर 3 कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए की पावर 3 बराबर ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर का मान रखिए, यहाँ पर कितना दे रखा है हमारे पास, ए स्क्वायर का मान कितना दे रखा है हमारे पास, ए स्क्वायर का मान 4 -3, और कितना दे रखा है 7, 2 दे रखे हैं हमारे पास, 8 दे रखे हैं, और कितना दे रखा है -3, और कितना दे रखा है हमारे पास, ये 1 दे रखा है, और कितने दे रखे हैं माइनस के 14 दे रखे हैं, और कितने दे रखे हैं यहाँ पर 14 दे रखे हैं। ठीक, लिखेंगे यहाँ पर ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 1 1 और 2, फिर कितना दे रखा है 1 2 और -1, फिर कितना दे रखा है 1 -3 और 3। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 3 की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। चलिए यहाँ पर करते हैं इसकी वैल्यू, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ, तो 4 ए की पावर 3 कितना आएगा 4 एकम 4, 4 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस इसकी यहाँ पर करेंगे तो प्लस के 2 आ जाएंगे, प्लस इसकी यहाँ पर करेंगे प्लस के 2 आ गए। ठीक है, अब इसकी करेंगे दूसरे वाले में 4 आएंगे 4 आएंगे। ठीक है, तो 4 ये आएंगे 4, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितने आएंगे 4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर -1, फिर कितना आ जाए तीसरे वाले में करेंगे, अब 4 आएंगे 4 यहाँ पर आ गए। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 4 और 4 2 3 या कितने हो जाएंगे -6। ठीक है, -6 हो गए, और 3 एकम 3, ये हो जाएंगे हमारे 3। ठीक है, पहले की हो गई, दूसरे कर रहे हैं, -3 आएंगे यहाँ पर। ठीक, और 8 8 एकम 8 आ जाएंगे हमारे यहाँ पर, फिर आएंगे 14 दूनी 28, माइनस के कितने आ गए 28। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहाँ पर कितने आ जाएंगे हमारे पास -3, और 8 दूनी कितने हो जाएंगे 16, यहाँ पर 16 आ गए, फिर 14 करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसकी यहाँ पर की, इसकी यहाँ पर की, इसकी यहाँ पर करेंगे, 14 एकम 14 आ गए। ठीक है, अब इसकी करेंगे इस वाले में, तो माइनस के कितने आएंगे हमारे 3, और 8 तिया 24 का क्या आएंगे -24, फिर 14 तिया 42, माइनस के आएंगे 42। ठीक है, 42 लिखे 42 लिखी हुई है। अब लास्ट वाले करेंगे 7 की, यहाँ पर 7 एकम 7 आ जाएंगे, और फिर 3 एकम 3 का क्या आएंगे माइनस के आएंगे 3, फिर 14 दूनी 28, यहाँ पर कितने आ गए हमारे 28। फिर इसकी करेंगे दूसरे वाले से, कितने आएंगे 7, 3 दूनी कितने आएंगे -6, फिर आएंगे 14 एकम 14 का के माइनस के। ठीक है, फिर इसकी लास्ट वाले से करेंगे, कितने आएंगे हमारे पास 7, और आएंगे 3 3 9, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर आएंगे 14 तिया 42, यहाँ पर आ गए हमारे 42। ठीक है, जोड़ते कितने हो जाएंगे 4 4 कितने हो गए हमारे 8, और ये हो जाएंगे हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पर 8 से 3 घटाएंगे 5 बचेंगे। ठीक, 28 सीधे सीधे यहाँ से घटा दे रहे हैं, 20 से 8 जाएंगे कितने बचेंगे, 28 से 20 जाएंगे कितने बचेंगे हमारे 20 बचेंगे, 20 और 3 23, माइनस के कितने हो गए 23, ये हो गए हमारे 23। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास 7 से घटाएंगे 3, 4 बचे, 28 4 कितने हो गए हमारे 32। ठीक है, 4 4 8, 8 से घटाएंगे कितने बचे हमारे 7, और ये हो गए हमारे पास कितने बचेंगे यहाँ पर 16 से 3 घटा देंगे 13, और 13 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएंगे हमारे पास 13 यहाँ पे जोड़ेंगे 4 3 7, और यहाँ एक कितना हो जाएगा 2। ठीक है, कर लीजिए 6 4 10, कैसे 5 से लगाइए 1, और 2 1 30 हो गए, 30 से घटाएंगे 3 27 बच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 20 से 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 20 से 7
घटाएंगे 20 से 7 तो कितना बचेगा हमारा 13। ठीक है, 20 से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 13 का माइनस का। वहां पर कितने बचेंगे 4 3 7, 7 से 6 जाएंगे 1 बचेंगे। यहाँ पर सब माइनस का है, टोटल माइनस का ही आएगा। चेक कर ले रहे हैं दूसरे का तीसरा, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे -3 8 3 24 14 42। ठीक है, माइनस का ही आएगा। जोड़ दीजिए 4 2 6 6 3 9 माइनस के 9 हो गए। ठीक है, 4 2 कितने 6 माइनस के हो गए 69। ठीक, और ये हो जाएंगे हमारे पास 9 7 16 16 16 और 42 यानी 8 और कितने हो जाएंगे 58। ये आ गई हमारी, ये आ गए हमारे a की पावर 3 की वैल्यू। ठीक है, ये निकाल लेंगे a की पावर 3 की वैल्यू। a की पावर 3 की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब क्या करना है, अब इसमें रखेंगे और i क्या होगा, i क्या होगा, i होगा इकाई आव्यूह, i होगा इकाई आव्यूह। कितने क्रम का 3 क्रम का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो जाएगा हमारा इकाई आव्यूह। अब हमें इसमें रखेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या मिलेगा, यहाँ पे रखना है इसमें। ठीक है, देखें यहाँ पे 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए रखते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले इनके जगह कम पड़ेगी, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इनके मान अलग नोट कर दे रहे हैं। क्या दे रखा हमारे पास a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना आया था हमारे पास, a स्क्वायर ये आया था, ये आया था a स्क्वायर, ये आया था हमारा a स्क्वायर। ठीक है, 4 - 3 7, तो ये आया था हमारे पास 4 - 3 7 आया था। फिर 2 8, फिर 2 आए थे 8 आए थे, फिर आया था हमारे पास -3, फिर कितना आता आया था हमारे पास 1 माइनस के 14 और प्लस के 14, ये आया था हमारा a स्क्वायर। ठीक, चेक कर लीजिएगा एक बार, 4 - 3 7, 2 8 - 3 1 माइनस 14 और प्लस के 14, फिर a की पावर 3 कितना आया था, ये आया था। तो a की पावर 3 को यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं। कितना हमारे पास है 8 7 और 1। ठीक है, माइनस के 23 और यहाँ पर हो जाएंगे 27 और ये हो जाएंगे 69 और यहाँ पर है हमारे पास 32 और माइनस के 13 और कितने दे रखे हमारे पास 58, ये आया हुआ है। ठीक है, a की वैल्यू तो लिखी हुई है, a स्क्वायर a की पावर 3, सबके मान हमने नोट कर लिए। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसके लिए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अब क्या करेंगे, अगले का मान रखेंगे इसमें। ठीक, यहाँ पर मान रख रहे हैं a की पावर 3 माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a और प्लस के 11i। देखते हैं कितना आ रहा है। a की पावर 3 का मान रखिए यहाँ पर 8 माइनस के 23 माइनस के 23 और 32। ठीक, 7 27 13 7 27 13। ठीक है, फिर कितना है 1 और माइनस के 69 और कितने हमारे दे रखे हैं 58। ये तो a की वैल्यू रखी है a की पावर 10 की। ठीक है, माइनस 6 लिखेंगे यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू 4 - 3 7 और 2 8 माइनस के 3 और कितने हैं 1 माइनस के 14 और प्लस के 14। ये वैल्यू हमारी किसकी हो गई, a स्क्वायर की, प्लस 5। यहाँ पर लिखेंगे हम a का मान। a का मान क्या दे रखा हमारे पास 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 और 3 प्लस क्या दे रखा हमारे पास 11i। i की वैल्यू, i क्या है इकाई आव्यूह 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब देखते हैं इसके लिए सोल्व करके कितना आ रहा है। ये हो जाएंगे 8 7 1 माइनस के 23 27 माइनस 69 और ये हो जाएंगे 32 13
58। ठीक, टाइम लगता है बच्चों इन क्वेश्चनों में, जब एक 2-3 बार करोगे तो जल्दी से हो जाएगा, और ज्यादा स्पीड से भी करोगे तो कैलकुलेशन अगर गलत होगी तो क्वेश्चन पूरा चला जाएगा, गलती ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। चलिए अगले देखते हैं। 6 की मल्टीप्लाई सभी में हो जाएगी। 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 तिया 18, 6 सत्तो 42। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 तिया 18, गड़बड़ हुआ, 6 अट्ठो 48, कितने हो जाएंगे हमारे पास 48, यानी 48 6 तिया 18। ठीक है, 6 चौक 24, 6 तिया 18, 6 सत्तो 42, 6 दूनी 12, 6 अट्ठो 48, 6 तिया 18। ठीक है, फिर 6 एकम 6, फिर 14 छक 84, 6 चौक 24 के 4 हाथ से लगे तो 6 कम 6 8, कितना हो जाएगा 84, 14 छक 84 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। अगले चेक करते हैं। प्लस 5 की मल्टीप्लाई सब में कीजिए। ऊपर आएंगे 5 5 5 और ये आएंगे 5 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और माइनस के 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और माइनस के 5 एकम 5 और ये आएगा 5 तिया 15। ठीक है, ये हो गया। अगले 11 की मल्टीप्लाई सब में कीजिए। 11 0 0 0 11 0 0 0 और 11। आप सबको जोड़ देंगे। ठीक है, आप सबको जोड़ दिए, जोड़ते हैं। ये कितने हो जाएंगे हमारे 8 माइनस के 24, 8 माइनस के 24 प्लस के 5, ठीक, और प्लस के 11। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर 7 प्लस के माइनस के 12, क्योंकि ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सब माइनस के 12 हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे हमारे पास। अगर इतने सब एक साथ नहीं लिखना चाहते तो दो दो जोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। इस वाले को उधर जोड़ देंगे, उस वाले को उधर जोड़ देंगे, फिर लास्ट में जोड़ देंगे। हम एक ही बार में लिख ले रहे हैं। ठीक है, माइनस के 12 हो गए और माइनस के 12 माइनस के 5 और फिर हो जाएंगे हमारे पास प्लस का 0। ठीक है, अगला अगला कितना लिखेंगे हमारे पास 1 1 1 और प्लस के माइनस के कितने हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर 6, 1 6 और प्लस के कितने हो जाएंगे हमारे 5 और प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, अगला वाला माइनस का 23, माइनस का 23, फिर कितने लिखेंगे यहाँ पर माइनस माइनस प्लस के कितने हो गए हमारे 18 और फिर हो जाएंगे प्लस के 5, फिर कितने हो जाएंगे हमारे प्लस का 0 प्लस का 0। अगला वाला प्लस के 27, ठीक, माइनस के 48, माइनस के 48, फिर प्लस के कितने हो जाएंगे हमारे 10 और लास्ट में यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस का 11। ठीक है, 11 हो गया। लास्ट में क्या लिखा हुआ है प्लस का 11। ठीक है, लास्ट वाले ये वाले लिख रहे हैं माइनस के 69, माइनस के 69 और माइनस माइनस प्लस कितने हो जाएंगे हमारे 84, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे हमारे 84। ठीक है, फिर आएंगे हमारे पास माइनस के 15 और फिर प्लस का कितना आएगा हमारे पास 0, ये आ जाएगा। ठीक, अगले देखते हैं 32 प्लस के 42, 32 प्लस के 42 प्लस के 10 प्लस के 42 होंगे माइनस के 42, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगले देखते हैं इसके लिए। ठीक है, यहाँ पर 32 और माइनस के 42, फिर यहाँ पर प्लस के 10 प्लस क्या लिखा हुआ है 0। अगले ये 13 हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 13 और प्लस माइनस माइनस प्लस कितने हो जाएंगे 18 और ये हो जाएंगे हमारे पास माइनस माइनस प्लस 18 हो गए, फिर हो गए माइनस के कितने हो गए हमारे 5 और लास्ट में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 0। लास्ट वाला देखते हैं 58 माइनस के 84, 58 माइनस के 84 और ये प्लस के कितने हो जाएंगे हमारे 15 और लास्ट में कितने लिखे हुए हैं 11। ये इन सब के लिए हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, कैलकुलेशन में गलती होने के चांस रहेंगे, आराम से कीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक, देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए कितने रखे हमारे पास माइनस के 24 और 8 5 13, 13 11 8 कितने हो जाएंगे 24 बराबर। पहला वाला तो 0 आ गया। ठीक है, अगला वाला ठीक है, ये 7 5 12, यहाँ पर ये प्लस के होंगे, गड़बड़ हुआ है। ये कौन सा था ये वाला, तो ये प्लस के 5 होंगे क्योंकि यहाँ प्लस के 5। ठीक है, तो 7 5 12 ये भी हमारा क्या हो जाएगा दूसरा वाला 0 हो जाएगा।
तीसरा वाला 5 1 6, 6 में 6 जाएंगे, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला 18 5 23, 23 माने प्लस माइनस 0 हो जाएगा ये भी। अगला वाला ये वाला दे रखा है यहाँ पर, तो इसको जोड़ेंगे 1 7 1 8 और 3 वो 2 और 2 4 48 माइनस 48, ये भी क्या हो जाएगा 0 और ये भी क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा हमारा 0। ये सब 0 0 0, यही हमारे लिए सिद्ध करना था। बराबर ये बराबर किसके लिख देंगे हम, ओ के बराबर, इसको लिख देंगे ओ के बराबर। ठीक है, देखिए बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन है, 8 नंबर का, समय तो लगता ही है इस क्वेश्चन में। ये ऐसा नहीं कि समय लगा, अगर आपको जल्दी जल्दी देखना है तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा, जल्दी देख लीजिएगा। चलिए अब हम निकालते हैं ए इनवर्स। यहाँ तक तो लगभग सभी कर लेते हैं, इससे अगले ए इनवर्स निकालना होगा तब क्या करेंगे। तो ए इनवर्स के लिए क्या करते हैं हम, चलिए अब देखते हैं ए इनवर्स। ठीक, इसकी सहायता से कहा गया है ना कि डायरेक्टली ए इनवर्स निकालना है, तो इसकी सहायता से निकालना है हमारे लिए। ठीक है, क्या आया था हमारे पास लास्ट वाला, ओ बराबर 0 0 0 0 0 सब 0, टोटल 0 यानी शून्य अवयव आया था। चलिए अब देखते हैं इसकी सहायता से ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि इतना बराबर क्या होगा 0 0 के बराबर दे रखा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करने पर, ए इनवर्स से गुणा करने पर, जब दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए इनवर्स, इन सभी में ए इनवर्स की गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए की घात 3। अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लीजिएगा एक लाइन, प्लस 5a प्लस 11i बराबर ए इनवर्स इंटू ओ का मतलब 0। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसके लिए, तो ए इनवर्स ए की पावर 3 माइनस 6 ए इनवर्स ए स्क्वायर 5 ए इनवर्स ए प्लस 11 ए इनवर्स इंटू आई बराबर क्या हो जाएगा 0। ये तो 0 ही रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई किसकी भी करो 0 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा है क्या कि a इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता है आई, ए इनवर्स इंटू ए बराबर क्या होता है आई, यानी इकाई अवयव, और इकाई अवयव का मान कितना होता है हमारा 1। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसकी ए इनवर्स में गुणा होगी तो हमारे पास रह जाएगा ए स्क्वायर, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो क्या रह जाएगा ए, और प्लस इसकी जगह पर क्या आ जाएगा आई, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा आई का मतलब इकाई अवयव। ठीक है, प्लस इसकी जगह पर ए इनवर्स इंटू आई बराबर क्या हो जाएगा ए इनवर्स ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पर हमने अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इसकी जगह पर ए इनवर्स इंटू ए, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा आई। ठीक है, जरूरत के अनुसार जैसे अभी लिखा था। अब यहाँ पर इसमें देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पावर 3 लिखी हुई है, एक कम हो गई, मतलब क्या है कि a इंटू ए इनवर्स की जो मल्टीप्लाई आई है, यहाँ पर आई थी, आई की जगह पर हमने क्या लिख दिया था, यहाँ पर 1 लिख दिया था। ठीक है, तो कहीं भी ए इतना भी लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं जरूरत के अनुसार। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे 5i और ये हो जाएंगे 11 और इसकी जगह पर हो जाएगा हमारा ए इनवर्स बराबर 0। अब क्या करेंगे आगे, ए इनवर्स निकालना है, इन सबको उठा करके ले जाएंगे उस तरफ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 ए इनवर्स बराबर, उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस के 6a और प्लस माइनस के 5i यानी उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का। अब यहाँ पर जो हमने वैल्यू ये दे रखी है, इन सब की वैल्यू रखेंगे तो ए इनवर्स हमारा निकल के आ जाएगा। चलिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, माइनस ए स्क्वायर 4 माइनस 3 7, 4 माइनस 3 7, फिर 2 8 माइनस 3 2 8 माइनस 3, फिर कितना दे रखा है 1 माइनस 14 और प्लस के 14 दे रखे हैं। ठीक, प्लस के कितना दे रखा हमारे पास 6 और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 1 2 1 1 2 1 2 माइनस 1। ठीक है, 1 माइनस 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 3।
ठीक, अगले क्या दे रखा हमारे पास, -5i 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यानी इकाई। अब यहाँ पर रख देंगे उठाकर इसके लिए। अब इसके लिए सोल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा हमारा वो आंसर आ जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं इसके लिए। चलिए सीधे सीधे लिख देते हैं, माइनस के अंदर गुणा होगी, माइनस की जब अंदर गुणा होगी तो ये आएंगे हमारे -4 यानी 11 ए इनवर्स -4, और ये आएंगे प्लस के 6 एकम 6 आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक, और क्या आएंगे -5 आ जाएंगे, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। -5 प्लस के 3 आएंगे यहाँ पर, ये आएंगे प्लस नीचे वाले में, ये आएंगे प्लस के 3, और यहाँ पर प्लस के 6 एकम 6 आ जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आएंगे 5 की 0 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0, चाहे माइनस का लिखो चाहे प्लस का, कोई फर्क नहीं 0 को। फिर लिखेंगे ये वाला लास्ट वाला 7 का क्या आएंगे हमारे यहाँ पर माइनस के 7 आ जाएंगे, और प्लस के 6 दूनी 12 आ जाएंगे हमारे। ठीक है, और फिर 5 की 0 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा हमारे पास 0, माइनस का ले सकते हैं चाहे प्लस का, कोई दिक्कत नहीं, 0 फर्क नहीं पड़ रहा ना यहाँ, इसलिए। अगले देखते हैं दूसरा वाला, 2 का क्या आएंगे हमारे माइनस के 2 आ गए। फिर हमारे पास 6 एकम कितने आएंगे हमारे पास, प्लस के 6 आ गए। फिर 5 की 0 से मल्टीप्लाई माइनस का 0। ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं, 8 का क्या आएंगे हमारे माइनस के, फिर 6 दूनी 12, फिर आएंगे हमारे पास 5 एकम 5 आ जाएंगे, वो भी काय के माइनस के 5। ठीक है, अब का इतने आएंगे हमारे पास, अब आएंगे हमारे पास ये दूसरा वाला देखते हैं, ये वाला। ठीक है, ये लास्ट वाला है ना, ये -5 प्लस कितने हो जाएंगे हमारे पास 3, और 6 यहाँ पर आएंगे काय के माइनस के 6 आ जाएंगे। अगले 5 काय के आएंगे हमारे यहाँ पर 0, माइनस का 0। चलिए लास्ट वाला देखते हैं। अब ये माइनस का 1 आएगा, ये आएगा हमारा माइनस का 1। ठीक है, अब 6 एकम 6 हमारे काय के आएंगे प्लस के कितने आएंगे हमारे 6 आ जाएंगे। ठीक है, और 5 यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 0। ठीक, अगले देखते हैं ये वाला 14 हमारे, ये माइनस के 14 है, अंदर माइनस की जब गुणा होगी तो प्लस के कितने हो जाएंगे हमारे 14, तो ये हो गए हमारे प्लस के 14 हो जाएंगे, और 6 3 माइनस के कितने हो जाएंगे हमारे 18, और ये 5 यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, माइनस का 0। अब लास्ट वाला देखते हैं, इस माइनस की गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस के कितने आएंगे हमारे 14 आ जाएंगे, और 6 की गुणा यहाँ करेंगे प्लस के 6 3 कितने आ जाएंगे हमारे 18 आ जाएंगे, और 5 की यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस का 5, इतना हमारा आ जाएगा। ठीक, जोड़ते हैं सबके लिए, 11 ए इनवर्स कितना आएगा 5 और 4 9, 9 से 6 घटाएंगे तो माइनस के 3। ठीक है, और 6 से 3 घटाएंगे कितने बचेंगे 3, और 12 से 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 5। ठीक है, इतने बच जाएंगे हमारे। चलिए आगे देखते हैं, 6 से -2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 4, और ये कितने हो गए 8 5 13, और 12 जाएंगे तो माइनस का 1। 6 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 3, और वहां पर 6 से 1 घटाएंगे तो 5 बचेंगे हमारे यहाँ पर, और यहाँ से माइनस के कितने बचेंगे 4 बचेंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये 14 5 19 यानी कितना बचेगा हमारा माइनस का 1। ध्यान रखना ये थोड़ा सा गलत हुआ है यहाँ पर, 3 ये माइनस के हैं और ये काय के हो जाएंगे 3 हमारे प्लस के, ये आ जाएंगे प्लस के 3, ये गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, तो 6 3 यहाँ पर कितने हो जाएंगे 9। ठीक, तो ए इनवर्स बराबर जो आंसर निकल के आएगा 1/4 है, क्या आएगा हमारे पास -3 9 5 और 4 -1 माइनस के 3 और 5 माइनस के 4 माइनस का 1। देखिए कितना लॉन्ग क्वेश्चन था, 8 नंबर का है, समय तो लगेगा ही है ना, और जब प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो जल्दी हो जाएगा। ठीक, तरीका सीखना है, तरीका आ गया आपके लिए अगर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
यदि a बराबर इतना दे रखा है तब ज्ञात कीजिए, तब हमें इसका मान ज्ञात करना है। a की पावर 3 माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2y। ये क्वेश्चन आप लोग करोगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आप लोग अपने आप खुद से करेंगे। 2022, 2021, ये 2022 में आया हुआ है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 5, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, क्योंकि अभी हम इसके लिए मिटा देंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 6, जो अभी पीछे क्वेश्चन किया था, बड़ा क्वेश्चन था। अगर इस टाइप से 2 में आ जाए तो कैसे करेंगे, जल्दी भी हो जाएगा, अभी करके दिखाएंगे आपके लिए आसानी से। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन देखिए कितनी बार आया हुआ है। 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25 और डबल सेट 2 सेट में आया हुआ है, 2 सेटों में ही आया हुआ है इस साल। ठीक है, तो ऊपर के 3 क्वेश्चन तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आंसर करके इसके कमेंट बॉक्स में बताइए कितना कितना आंसर होगा। ठीक, हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 6 आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, यदि a बराबर इतना दे रखा है तो दर्शाइए कि इतना इतना बराबर 0 है। इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए। चलिए a इनवर्स ज्ञात करते हैं, 2025 में पूछा गया है ये। ठीक, तो पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर a बराबर कितना दे रखा हमारे पास, ये दे रखा है 3 माइनस 1 और कितना दे रखा है 1 2। ठीक है, ये मान बहुत ध्यान से लिखने पड़ते हैं, अगर गलत हो गया क्वेश्चन गलत हो जाता पूरा, तो ये मान ध्यान से लिखना इसके लिए। ठीक है, 3 माइनस 1, 1 और 2 यहाँ पर हो जाएंगे। सबसे पहले निकालेंगे a स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर की जरूरत है। और इकाई आप भी कितने कोटि का होगा, 2 कोटि का, 1 0 0 1 इतना हो जाएगा। अब निकालेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले a स्क्वायर, a की और माइनस a की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 1 1 2। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 माइनस 1 1 और 2। ठीक, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसकी, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितने, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से, 3 3 9 प्लस माइनस का कितना हो जाएगा, 1 एकम 1 माइनस का हो गया, 3 एकम 3 और 2 एकम 2। ठीक है, तो इसके यहाँ हम माइनस के 3 हो जाएंगे, फिर यहाँ पर माइनस के 3 होगा, यहाँ पर माइनस के 2 एकम 2, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे माइनस का 1, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे 2 दूनी 4। ठीक है, चेक कर लीजिएगा सही है, 3 3 9 माइनस का 1। ठीक, 3 एकम 3 2 एकम 2। ठीक है, माइनस के 3। ठीक है, माइनस के 3 एकम 3 और 2 एकम 2 माइनस के हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, कितना आ रहा है ये, यहाँ पर बचेंगे हमारे 8, यहाँ पर बचेंगे 5 और यहाँ पर बचेंगे माइनस के 5 और यहाँ कितना बचेगा हमारा 3। ठीक है, 4 से घटाएंगे 3 बचेगा। ए स्क्वायर निकाल लिया, इसके लिए चेक करते हैं कितना आ रहा है। तो लिखेंगे LHS क्या दे रखा हमारे पास, LHS a स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 7i, 7 कितना दे रखा है, i दे रखा है। मान रखिए यहाँ पर सबका a स्क्वायर का मान कितना है 8 और 5 माइनस के 5 और कितने हैं 3। ठीक, माइनस के 5 लिखेंगे यहाँ पर a का मान कितना है 3 माइनस का 1 1 और यहाँ पर 2, 3 माइनस के 1 1 और 2 प्लस का कितना दे रखा है 7, i का मान कितना दे रखा है हमारे पास 1 0 0 1। ठीक है, इकाई आप व्यू है। चलिए सोल्व करते हैं इसके लिए, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 8 और ये 5 हो जाएंगे, ये माइनस के 5 और ये 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी कितना आएगा 5 3 15 और ये आएगा हमारे पास 5 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। चलो बाद में देखेंगे इसके लिए, माइनस का कितना आ जाएगा 5 और ये 5 दूनी कितने हो जाएंगे हमारे 10। ठीक है, प्लस 7 के अंदर 7 0 0 7, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके लिए जोड़ देंगे, कितना आ रहा है 8 लिखेंगे यहाँ पर, माइनस के कितने हो जाएंगे हमारे पास 15, माइनस के 15 हो गए और फिर प्लस के कितने हो जाएंगे हमारे 7। ठीक है, फिर क्या करेंगे 5 लिखेंगे यहाँ पर, अब माइनस के कितने हो जाएंगे हमारे 5 और प्लस का क्या लिखा हुआ है 0। अगले माइनस के 5 लिखे हुए हैं, माइनस के अंदर गुणा होगी, माइनस माइनस प्लस के कितने हो जाएंगे 5 और प्लस का क्या लिखा हुआ है हमारे पास 0। ये 3 लिखेंगे हमारे पास, प्लस के 3 है और यहाँ पर माइनस के कितने हो गए हमारे 10 और प्लस के कितने हो गए हमारे 7। इन सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ये आंसर आ रहा है हमारा सब 0 0 8 7 15 कितने 8 7 15 और 15 0, ये 0 है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक, 0 0 0, ये तो आंसर आ गया हमारा 0। ठीक है, कितनी जल्दी हो गया, आसानी से हो गया, छोटा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। और 8 नंबर का क्वेश्चन है, समय तो लगता ही उसमें है। ठीक है, अब गलतियां 8 नंबर वाले क्वेश्चन में गलतियां होने की चांस, कैलकुलेटिव सवाल होते हैं, गलतियां होने के चांस रहते हैं इसमें। ठीक है, आराम से करना इसके लिए। चलिए इतना हो गया, अब क्या करना है इसकी सहायता से ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। चलिए ए इनवर्स कैसे निकालते हैं देखते हैं इनवर्स।
चूंकि हमारे पास दिया हुआ है, चूंकि क्या दिया है हमारे पास, दिया है a स्क्वायर माइनस के 5a और प्लस के 7i बराबर 0। ठीक है, ये दे रखा, वो भी रख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे इसमें, वही तरीका है, दोनों तरफ a इनवर्स की गुणा करने पर हम क्या करेंगे, इसकी दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा कर देंगे। यहाँ पर गुणा करने पर तो a इनवर्स से जब इसमें गुणा करेंगे तो अभी बताया था, चलिए एक बार लिख देते हैं इसके लिए। तो a स्क्वायर माइनस के 5a और प्लस के यहाँ पर 7i बराबर क्या हो जाएगा, a इनवर्स इंटू 0। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो a इनवर्स a, ठीक, माइनस के 5 a इनवर्स a प्लस 7 a इनवर्स i और बराबर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, a इनवर्स की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो a इनवर्स इंटू में a स्क्वायर, मतलब a इनवर्स इंटू a, तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे हम, i, और i का मान कितना होता है, 1। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास a और ये माइनस का 5 और ये हो जाएगा हमारे पास a इनवर्स, तो a इनवर्स इंटू a बराबर क्या हो जाएगा, i। इसकी जगह पर लिख देंगे i प्लस के 7 और ये हो जाएगा हमारे पास a इनवर्स इंटू i बराबर क्या हो जाएगा, a इनवर्स। ठीक है, तो इसकी जगह लिख देंगे हमारे पास a इनवर्स बराबर 0। अब a इनवर्स वाला पद हम यहाँ पर छोड़ देंगे, बाकी सब उधर, तो माइनस का a और प्लस के 5i, a का मान रखेंगे यहाँ पर, a का मान कितना दे रखा हमारे पास, -3 दे रखा है, और कितना दे रखा है, -1, और कितना दे रखा है, 1 और यहाँ पर 2 प्लस 5 इकाई आव्यूह 1001। ठीक है, सोल्व करते हैं इसके लिए, अंदर माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस के 3, माइनस का 1 और माइनस के 2। ठीक है, प्लस ये हो जाएंगे 5 और 0 यहाँ पर 5 जोड़ देते हैं, इसके लिए कितना आंसर आएगा, 5 इसमें जोड़ेंगे यहाँ पर तो क्या बचेगा हमारे पास 2 और 0 इसमें जोड़ेंगे क्या बचेगा, -1, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, इसके लिए इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 7 इनवर्स। अब 7 यहाँ पर लिख देंगे, इसके लिए ये लिख देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर लिख रहे, तो ये आ जाएगा हमारे पास a इनवर्स बराबर 7, हमारे बटे में चले जाएंगे तो 1/7 और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास 2, 1, -1 और 3। इतनी आसानी से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ठीक है, बड़े क्वेश्चन होते टाइम लगता है। अब ये लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं आगे के लिए, और ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देना सब लोग। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। यदि a तथा b n क्रम के दो आव्यूह हैं जो व्युत्क्रमणीय हैं, ठीक है, एक होता है व्युत्क्रमणीय, एक होता है अव्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है कि उसके सारणी का मान 0 नहीं होगा। ठीक है, सारणी का मान 0 नहीं होगा, सारणी के इक्वल नॉट 0, ये व्युत्क्रमणीय होता है। तब सिद्ध कीजिए कि a b का होल इनवर्स बराबर b इनवर्स इंटू a इनवर्स। चलिए देखते हैं कैसे सिद्ध करते हैं इसके लिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा से कैसे। पीछे अभी आप लोगों के लिए हमने बताया था कि a इनवर्स बराबर कितना होता है, i, ये बताया था अभी। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर कि a b और इंटू ए बी का इनवर्स। अगर ये पूरा a मान लिया जाए, a भी पूरा a मान लिया जाए, तो ये इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप से बन जाएगा, तो इसका जो मान हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, i के बराबर। अब क्या करेंगे आगे, अगले लिखेंगे यहाँ पर कि दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा, a इनवर्स से गुणा करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे हम, a इनवर्स से गुणा। ठीक है, लिखते हैं इसके लिए a इनवर्स ए बी
ए इनवर्स ए बी इंटू ए बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, अगले सोल्व कर रहे हैं इसके लिए। अब इसके लिए क्या करेंगे, तोड़ के लिख देंगे, ए इसके साथ लिख देंगे यहाँ पर ए इनवर्स इंटू ए और बी को लिख देंगे अलग और ये लिखेंगे यहाँ पर ए बी का इनवर्स। अब ये इनवर्स क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए इनवर्स आई इंटू में क्या हो जाएगा ए इनवर्स, काय के बराबर हो जाएगा ए इनवर्स। ठीक है, अगले देखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा ए इनवर्स, कितना हो गया ए इनवर्स। ठीक, अगले सोल्व करते हैं इसके लिए। अब ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स बराबर काहे के होता है, वो आई के होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे आई और इंटू में क्या लिखा हुआ है बी, तो ये हो जाएगा ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स। अब आई बी बराबर काहे की होगा, आई बी बराबर किसके हो जाएगा, बी के बराबर। ये चीजें अलग से नोट कर लेना। ठीक, तो इसकी जगह पर आ जाएगा हमारा b और ये हो जाएगा ए बी का इनवर्स और ये हो जाएगा ए इनवर्स। अब क्या करेंगे, अब जैसे ए इनवर्स की मल्टीप्लाई की थी, इधर ए इनवर्स तो आ गया है, हमें बी इनवर्स और लाना है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे हम, बी इनवर्स की मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ बी इनवर्स से गुणा करने पर, बी इनवर्स से गुणा करने पर, बी इनवर्स से गुणा कर देंगे तो ये बनेगा हमारे पास बी इनवर्स इंटू बी और ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, अब बी इनवर्स इंटू बी इनवर्स किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा बी इनवर्स इंटू बी बराबर काय के हो जाएगा आई के, इकाई आव्यूह के बराबर। तो यहाँ पर लिख देंगे आई और ए बी का इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। अभी पीछे पढ़ा था हमने कि अगर इनवर्स के साथ में आई लिखी हुई है तो ए इनवर्स ही आता है, इसी के साथ ये पूरा लिखा हुआ है ए बी इनवर्स, तो इसके साथ आई लिखी हुई है तो ये हो जाएगा ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, इस तरह से इसके लिए हम सिद्ध कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपके लिए समझ में आया होगा इसके लिए, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार का आया हुआ है। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट थी, 8 नंबर का क्वेश्चन इस क्लास में आपके लिए मिल जाएगा। और ये अगर क्लास आपके लिए समझ में ना आए तो इसके लिए आप दोबारा देख लीजिएगा और जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उन सभी क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपके क्वेश्चन रिवीजन हो जाएंगे और पता लग जाएगा आपके लिए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना, और एक क्लास हमारी आव्यूह की और होगी, उसके बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा, सरल शुरू हो जाएगा। चलिए ठीक है।